हम ब्रह्मास्मि बंधुजनों, ये आप सभी का स्नेही है जो हम एक बार फिर आपके समक्ष उपस्थित है, एक और दिव्य चर्चा के साथ, धर्म की बात, शास्त्रों के साथ। आज हम चर्चा करेंगे रावण की। हां, वही रावण जो ज्ञानी था, शक्तिशाली था, बुद्धिमान था, प्रकांड पंडित था, जो तंत्र, ज्योतिष और अस्त्र शस्त्र का परम ज्ञाता था। लेकिन अपने अभिमानवश उसने कुछ ऐसी गलतियां की जिन्होंने उसे पतन की ओर ही नहीं, काल के मुख तक पहुंचा दिया। उसने अपनी अपार शक्ति और ज्ञान का दुरुपयोग किया, निर्दोषों पर अत्याचार किया, साधु संतों को सताया, पशुओं तक को नहीं छोड़ा और परिणाम स्वरूप श्रापों से ग्रस्त हो गया। श्राप जो उसकी मौत का कारण बने। अब जानते हैं वे श्राप जो रावण के पतन का कारण बने। वाल्मीकि रामायण के अनुसार रावण ब्रह्मा जी के मानस पुत्र, पुलस्त्य ऋषि का पौत्र और विश्रवा मुनि का पुत्र था। विश्रवा मुनि की वरवर्णिनी और कैकसी नामक दो पत्नियां थी। वरवर्णिनी ने कुबेर को और कैकसी ने रावण को जन्म दिया था। कैकसी के पिता राक्षस कुल के थे, जिस कारण रावण में राक्षसों वाले अवगुण थे। रावण के अलावा कैकसी ने कुंभकर्ण, विभीषण, अहिरावण, खर और दूषण को जन्म दिया। रावण ने ही शिव तांडव की रचना की थी। एक बार रावण शंकर जी से मिलने कैलाश पर्वत गया। वहां उसने नंदी जी को देखकर उनके स्वरूप की हंसी उड़ाई और उन्हें बंदर के समान मुख वाला कहा। इससे नाराज होकर नंदी ने रावण को श्राप दिया कि बंदर ही तेरा सर्वनाश का कारण बनेंगे। रघुवंश भगवान राम के वंश में एक परम प्रतापी राजा हुए थे, जिनका नाम अनर्ण्य था। जब रावण विश्व विजय करने निकला तो राजा अनर्ण्य से उसका भयंकर युद्ध हुआ। उस युद्ध में राजा अनर्ण्य की मृत्यु हो गई, लेकिन मरने से पहले उन्होंने रावण को श्राप दिया कि मेरे ही वंश में जन्मा एक युवक तेरी मृत्यु का कारण बनेगा। रावण ने जब स्वर्ग लोक पर आक्रमण किया तो उसे वहां चांद की तरह दमकती हुई अति आकर्षक रंभा नाम की एक अप्सरा, शास्त्रों में जिसका चित्रण अद्वितीय और सौंदर्य की प्रतीक दैविक अप्सरा के रूप में हुआ है, एवं जिसकी उत्पत्ति देवताओं और असुरों द्वारा किए गए विख्यात सागर मंथन से भी मानी जाती है, मिली। रंभा रामायण काल में रावण के सहोदर भाई यक्षराज कुबेर के पुत्र नल कुबेर की पत्नी के रूप में उल्लेखित है, जो इस रिश्ते से रावण की पुत्र वधु लगती थी। रंभा का यौवन देखकर रावण संयम खो बैठा। फलस्वरूप उसने रंभा से आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग करते हुए पूछा कि वो इतना सज-धज कर किसको मुग्ध करना चाहती है। रावण ने इसके लिए संस्कृत के शब्द भोक्ष्यते का प्रयोग किया। रंभा ने रावण को रिश्तों का स्मरण कराते हुए कहा कि वह उसकी पुत्रवधू है और उसका ये व्यवहार अशोभनीय है। लेकिन रावण ने तर्क को स्वीकार नहीं किया और बलपूर्वक रंभा के साथ दुराचार किया। परिणाम स्वरूप रंभा ने रावण को श्राप दिया कि अगर भविष्य में वह किसी भी नारी को उसकी इच्छा के विरुद्ध छूता है तो उसके 10 सर उसी समय फट जाएंगे। एक बार रावण अपने पुष्पक विमान से कहीं जा रहा था, तभी उसे एक सुंदर स्त्री दिखाई दी जो भगवान विष्णु को पति रूप में पाने के लिए तपस्या कर रही थी। रावण ने उसके बाल पकड़े और अपने साथ चलने को कहा। उस तपस्विनी ने उसी क्षण अपनी देह त्याग दी और रावण को श्राप दिया कि एक स्त्री के कारण ही तेरी मृत्यु होगी। रावण ने अपनी पत्नी की बड़ी बहन माया के साथ भी छल किया था। माया के पति वैजनपुर के शंभर राजा थे। एक दिन रावण शंभर के यहां गया। वहां रावण ने माया को अपनी बातों में फंसा लिया। इस बात का पता लगते ही शंभर ने रावण को बंदी बना लिया। उसी समय शंभर पर राजा दशरथ ने आक्रमण कर दिया। उस युद्ध में शंभर की मृत्यु हो गई। जब माया सती होने लगी तो रावण ने उसे अपने साथ चलने को कहा। तब माया ने कहा कि तुमने वासनायुक्त मेरा सतीत्व भंग करने का प्रयास किया है, इसलिए
मेरे पति की मृत्यु हो गई, अब स्त्री की वासना ही तुम्हारी मौत का कारण बनेगी। रावण की इकलौती बहन शूर्पणखा के पति का नाम विद्युज्जीव था और वो कालकेय नाम के राजा का सेनापति था। रावण जब विश्व युद्ध पर निकला तो कालकेय से उसका युद्ध हुआ। उस युद्ध में एक स्थान पर रावण का सामना सेनापति विद्युज्जीव से हुआ, जिसमें रावण ने अपनी ही बहन के पति विद्युज्जीव का वध कर जीत हासिल की थी। जब शूर्पणखा को इस बात का पता चला तब उसने अत्यंत क्रोधित हो रावण को श्राप दिया कि मेरे ही कारण तेरा सर्वनाश होगा। पौराणिक कथाओं के अनुसार यह माना जाता है कि जहां शूर्पणखा की नाक कटी वह स्थान नासिक नाम से प्रसिद्ध हुआ है। बंधुजनों, हमने आज रावण जैसे प्रकांड विद्वान के पतन की कहानी उसके ही कर्मों और श्रापों के माध्यम से आपके समक्ष रखी है। पूर्ण सटीकता और प्रामाणिकता के साथ हम आपसे करबद्ध निवेदन करते हैं कि ऐसे ही सनातन धर्म के दिव्य प्रसंगों को सुनने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक व शेयर करें और एक सच्चे सनातनी होने के नाते कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें, श्री राम शरणमम। आपका ये योगदान सनातन धर्म को पुष्ट करने की दिशा में आपका एक पवित्र कर्तव्य होगा। श्री राम शरणमम।